हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा क्वेश्चन है, वेट अ मिनट, या दिस इज आवर क्वेश्चन। इन ऑर्डर सक्सेसर इन बीएसटी। इन दिस क्वेश्चन हमारे पास में एक बाइनरी सर्च ट्री गिवन है और एक नोड एक्स गिवन है। हमें उस एक्स का इन ऑर्डर सक्सेसर बताना है। ना व्हाट इज इन ऑर्डर सक्सेसर, क्या होता है, ये सब मैं आपको समझाती हूँ। उससे पहले हम एक यहाँ पे बाइनरी ट्री एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, मेरा एक बाइनरी ट्री है 5 3 2 1 4। ये मेरा एक बाइनरी ट्री है, ओके। और इसमें से मैं कोई एक नोड की वैल्यू दे दूंगी, मुझे उस नोड की वैल्यू का इन ऑर्डर सक्सेसर बताना है। अब इन ऑर्डर क्या होता है? इन ऑर्डर ट्रेवर्सल सबको पता होगा, लेफ्ट, रूट एंड राइट इस फॉर्म में होता है इन ऑर्डर। कैसे होता है? लेफ्ट, ये रूट होता है, और ये राइट, इस फॉर्म में इन ऑर्डर होता है। अगर मैंने बोला कि मुझे आप 8 का इन ऑर्डर सक्सेसर बताओ तो क्या होगा? तो अगर मैं इस जो मेरा गिवन बाइनरी ट्री है, मेरे जो गिवन बाइनरी ट्री है, अगर मैं इसका इन ऑर्डर निकाल लूँ, इसका मैं इन ऑर्डर निकाल लूँ, तो वो कैसा क्या आएगा? इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करके लिखूँ तो क्या होगा? वो ऐसे आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। क्यों? क्योंकि कैसे चलता है? लेफ्ट, देन रूट, फिर राइट। लेफ्ट में सारे स्मॉलर एलिमेंट होते हैं, इधर में सारे मेरे स्मॉलर एलिमेंट होते हैं, और इधर में सारे लार्जर एलिमेंट होते हैं। तो ये ऐसे ही प्रिंट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मुझे 8 का सक्सेसर बताना, तो 8 का सक्सेसर क्या होगा? 9। 8 का सक्सेसर क्या होगा? 9। अब आपको थोड़ा तो आइडिया हो गया होगा कि सक्सेसर क्या होता है। कोई भी नंबर के जस्ट बाद वाला, उससे ग्रेटर नंबर ही उसका सक्सेसर होता है। अगर मैं बोलती कि मुझे 5, मुझे चाहिए 3 का सक्सेसर, तो 3 का सक्सेसर क्या होता है मेरे यहाँ पे? 4। अगर मैं बोलती 5 का सक्सेसर, तो 5 का होता है 6। ओके, तो अब मैं कैसे फॉर्म करूँगी? या तो इसकी फर्स्ट अप्रोच ये हो सकती है कि मैं इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्स करके उसको ऐसे लिख दूँ, और उसके नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ही रिटर्न कर दूँ। लेकिन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बिग O ऑफ एन होगी, लेकिन इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग O ऑफ एन होगी, क्योंकि मुझे ट्रेवर्स करना पड़ रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसे सॉल्व कर सकती हूँ कि मेरी कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ वन आ जाए? कर सकती हूँ। मुझे क्या करना है? पहले तो मैं अपना नंबर ले लूँगी। मेरा नंबर यहाँ पे 8 है। मुझे पता है कि इसका जो सक्सेसर होगा वो 8 से बड़ा ही होगा। तो मैं लेफ्ट ना जाके राइट जाऊँगी, क्योंकि सारे एलिमेंट मेरे यहाँ हैं। फिर मैं 7 पे गई, 7 को चेक करूँगी, क्या मेरा 7 8 से ग्रेटर है? नहीं, स्मॉलर है। तो फिर मुझे राइट में ही जाना है। देन आई विल चेक कि 9 मेरा इससे ग्रेटर है? हाँ, ग्रेटर है। तो देन आई विल गो टू द लेफ्ट, कि लेफ्ट में अब मुझे जाना है, क्योंकि मुझे ग्रेटर एलिमेंट मिल गया 8 से। अब वो तो 8 के इक्वल है, तो वो मुझे सक्सेसर नहीं हो सकता। तो फिर मैं इसके राइट में जाऊँगी, लेकिन इसके राइट लेफ्ट में कुछ नहीं, तो मैं बैक ट्रैक हो जाऊँगी, वापस चल जाऊँगी। और मेरा सक्सेसर क्या होगा? ये। मेरा सक्सेसर क्या होगा? ये मैं रिटर्न कर दूँगी। ठीक है। अगर ऐसे ही मैं आपको पूछती, मुझे सक्सेसर बताइए आप 2 का, तो 2 मेरा रूट से छोटा है, तो आई विल गो टू द लेफ्ट साइड। मैं राइट को पूरा इग्नोर कर दूंगी। अब मैं 2 को और 3 को कंपेयर करूंगी। 3 इज ग्रेटर देन 2, तो विच मीन्स कि मुझे लेफ्ट में जाना है। मैं गई, मुझे मिल गया 2, बट 2 और ये तो इक्वल है, तो मुझे इससे बड़ा चाहिए, और बड़ा कहाँ मिलेगा? राइट में। राइट में तो कुछ है ही नहीं, तो मैं बैक ट्रैक हो जाऊंगी। बैक ट्रैक होकर मैं जैसे यहाँ पहुंचूंगी जिस एलिमेंट पे, वो ही मेरा इसका सक्सेसर होगा, दैट इज 3। सो आई विल रिटर्न 3। ओके, सी, आई हैड क्रिएटेड अ कोड। ये बहुत ईजी है। देखो, मैंने ये बेस कंडीशन वाला, जब तक रूट नल नहीं होता तब तक मेरे को चलाना है। ठीक है। बेस केस क्या है कि अगर मेरी रूटीन, और मैं ये सक्सेसर अभी एक वेरिएबल बना, एक नोड बना लिया है मैंने, जो इनिशियली नल है। ठीक है। अगर उसका एक्स का डेटा मेरे रूट के डेटा से बड़ा है, तो मुझे किस साइड जाना है? मुझे राइट साइड जाना है, अदरवाइज मुझे लेफ्ट साइड जाना है। ओके, लेट्स ट्राई टू रन दिस। Yes, all the test cases are passing, which means our code is correct. So thank you guys. Thank you for watching.